तो दोस्तों इससे पहले हमने जाना था कि एक्सेल के अंदर पैरेटो चार्ट कैसे बनाया जाता है। आज हम जानेंगे कि गूगल शीट के अंदर पैरेटो चार्ट कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक गूगल शीट खोलनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। और इसके बाद आपके पास होनी चाहिए सबसे जरूरी चीज, जो कि है डेटा। डेटा किस चीज का? डिफेक्ट का और डिफेक्ट क्वांटिटी का। तो हमारे पास यहाँ डेटा है, डिफेक्ट और डिफेक्ट क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 के अंदर इसको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफेक्ट क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या किया, डेटा रेंज को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ये नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सॉर्ट रेंज, इस पे गए। सॉर्ट रेंज पे जाने के बाद हमने यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है हमें डाटा हैज रो, हमें इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ गया हमारी हेडिंग का नाम। हमें डिफेक्ट नेम को सॉर्ट करना है या डिफेक्ट क्वांटिटी को? हमें करना है डिफेक्ट क्वांटिटी को सॉर्ट। अब A to Z का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर और Z to A का मतलब है डिसेंडिंग। हमें करना है डिसेंडिंग में, घटते हुए क्रम में। तो हमने Z से A पे क्लिक किया और सॉर्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा डेटा सॉर्ट। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कम्युलेटिव क्वांटिटी। कम्युलेटिव क्वांटिटी के लिए हमें क्या करना है, हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल्स टू, फर्स्ट डिफेक्ट के अंदर तो सेम रहेगा, जो क्वांटिटी डिफेक्ट की होगी वही क्वांटिटी कम्युलेटिव भी होगी। सेकंड के अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट वाला डिफेक्ट है उसमें सेकंड वाले की क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। और थर्ड के अंदर क्या होगा कि जो सेकंड कम्युलेटिव क्वांटिटी है थर्ड के अंदर ऐड हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको पकड़ के खींच देना है। जैसे ही हम इसे खींचेंगे हमें यहाँ लास्ट में टोटल दिख जाएगा 5754। अब इसको क्रॉस चेक करना है कि ये टोटल सही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम, फॉर्मूला लगाएंगे और जो हमारी डेटा है उसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ भी टोटल आ गया 5754। इसका मतलब है कि ये कम्युलेटिव टोटल एकदम सही है। अब हमें निकालना है कम्युलेटिव परसेंटेज, क्योंकि हमें पैरेटो बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं, डिफेक्ट नेम, डिफेक्ट क्वांटिटी, कम्युलेटिव टोटल और कम्युलेटिव परसेंटेज। कम्युलेटिव परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल्स टू जो पहले डिफेक्ट की कम्युलेटिव क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय टोटल, जो टोटल है। टोटल का मतलब है जो लास्ट डिफेक्ट की कम्युलेटिव क्वांटिटी है, टोटल। अब इसको कर देंगे हम F4 दबा के फ्रीज। तो फ्रीज करना इसलिए जरूरी है, अगर हम इसको फ्रीज ना करें, जैसा मैं इसमें नॉर्मल आपको करके दिखा देता हूँ, अगर हमने इसको फ्रीज नहीं किया और लास्ट से सीधा डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आगे बढ़ती चली जाएगी। फॉर्मूला मेरा आगे खिसक गया, यहाँ भी मेरा फॉर्मूला आगे खिसक गया। तो इसलिए फ्रीज करना जरूरी है। तो हम इसको फ्रीज कर देंगे F4 दबा के और इसको फॉर्मूले को पकड़ के खींच देंगे। लास्ट में अगर आपका टोटल 100% आ रहा है लास्ट डिफेक्ट का, तो इसका मतलब है आपका डेटा बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है डिफेक्ट और डिफेक्ट क्वांटिटी और क्युमुलेटिव परसेंटेज। इसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, कंट्रोल दबा के रखिए और जो जो डेटा आपको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप जाएंगे इंसर्ट में, ऊपर से चौथे नंबर पे इंसर्ट, उसके बाद में चार्ट। जैसे ही आप इंसर्ट चार्ट में गए तो एक चार्ट आपके पास बन के आ गया। बाय डिफॉल्ट ये बार की फॉर्म में होगा। यहाँ पे ब्लू कलर से डिफेक्ट क्वांटिटी है और रेड कलर से कम्युलेटिव परसेंटेज है। अब हमें क्या क्या चाहिए पैरेटो बनाने के लिए, ये कम्युलेटिव परसेंटेज है, इसको हमें लाइन ग्राफ में बदलना है। और जैसे यहाँ लेफ्ट साइज में एक्सिस आ रहा है, ऐसे हमें राइट साइज में एक्सिस चाहिए कम्युलेटिव परसेंटेज का। उसके लिए क्या करना है, इस चार्ट के ऊपर हमें करना है डबल क्लिक। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ चार्ट एडिटर खुल जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे सेटअप में, यहाँ है चार्ट टाइप। चार्ट टाइप बाय डिफॉल्ट आ रहा है कॉलम चार्ट, हमें इसे चेंज कर देना है कॉम्बो चार्ट। नीचे आएंगे लाइन ग्राफ में आपको दिखेगा कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट जैसे सिलेक्ट किया आपने तो ये हमारा जो ग्राफ है ये कम्युलेटिव परसेंटेज वाला वो लाइन ग्राफ में बदल गया। अब हमें चाहिए राइट साइड में एक्सिस जो हमें दिखाएगा कम्युलेटिव परसेंटेज। उसके लिए क्या करना है, कस्टमाइज में जाना है, सीरीज में जाना है और सीरीज सिलेक्ट करनी है कम्युलेटिव परसेंटेज। हमने कम्युलेटिव सीरीज सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सिस, ये एक्सिस के अंदर हमें क्लिक करना है राइट एक्सिस। जैसे ही आपने राइट एक्सिस किया यहाँ पे राइट एक्सिस बन गया। एक बार दोबारा से करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आपने राइट एक्सिस सिलेक्ट किया यहाँ राइट साइड में आपको एक्सिस आ गया और ये परसेंटेज हमारी दिखने लगी हमें। अब हमें यहाँ पे नंबर्स भी चाहिए, ये परसेंटेज वगैरह जो आ रहा है ये डेटा लेवल चाहिए ताकि हमें देखने में आसानी हो कि 80% कहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। उसके लिए क्या करना है, दोबारा से कस्टमाइज में जाना है, सीरीज में जाना है और यहाँ से अब करना है अप्लाई टू ऑल। उसके बाद में तीसरे नंबर पे डेटा लेवल सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप डेटा लेवल सिलेक्ट करोगे
तो ये आपका चार्ट, पैरेटो चार्ट बनके बिल्कुल रेडी है। यहाँ हमारी लेफ्ट साइड में जो है ये क्वांटिटी आ गई, राइट साइड में क्युमुलेटिव परसेंटेज आ गई, नीचे हमारे सारे डिफेक्ट्स आ गए और ये हमारे सारे डेटा लेवल आ गए। अब हमें जो फोकस करना है, फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है 80% तक। 80% तक हमारा कहाँ कवर हो रहा है, ये शुरू के जो 4 डिफेक्ट हैं, डिफेक्ट बी, डिफेक्ट ए, डिफेक्ट आई, डिफेक्ट ई, इन चारों डिफेक्ट को मिलाकर हमारा 80% कवर हो रहा है। तो एज पर पैरेटो लॉ हमें इन्हीं के ऊपर पहले अटैक करना है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।